सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है दोहा छंद। दोहा छंद के बारे में हम परिभाषा या लक्षण पढ़ते हैं कि दोहा है वो अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम से क्या मतलब है? अर्ध यानी कि आधा, सम यानी कि समान, मात्रिक यानी कि मात्राएं, कि ऐसा छंद जिसमें आधी मात्राएं समान है वो अर्धसम मात्रिक छंद कहलाता है। इसमें 4 चरण होते हैं। तो देखिए, जहाँ पर अल्प विराम आता है वहाँ पर यति होती है। यति यानी कि विराम, कि जहाँ अल्प विराम आता है वहाँ पर यति होती है। तो जहाँ यति होती है वहाँ पर एक चरण है वो समाप्त हो जाता है। तो रहीमन पानी राखिए ये पहला चरण है, बिन पानी सब सून ये दूसरा चरण है, पानी गए न उबरे यह तीसरा चरण है, और मोती मानस चून ये चौथा चरण है। यानी कि दोहा छंद में कुल 4 चरण होते हैं। अब आगे आप बात करते हैं कि इसमें मात्राएं कितनी होती हैं। तो पहले और तीसरे यानी कि जो ये पहला चरण है और जो ये तीसरा चरण है, इन दोनों में 13-13 मात्राएं होती है। यानी कि इसमें भी 13 मात्राएं हैं और तीसरे में भी 13 मात्राएं हैं। इन्हें विषम चरण भी कहते हैं। पहले और तीसरे चरण अर्थात विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे और चौथे चरण में, दूसरा और चौथा यानी कि सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। यानी कि जो दूसरा चरण है इसमें भी 11 मात्राएं होंगी और जो चौथा चरण है इसमें भी 11 मात्राएं होंगी। ठीक है। तो इस तरह से जो ये दोहा छंद का उदाहरण है, इसमें 13 मात्राएं पहले और तीसरे में, 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। अब देखिए 13 और 11 कितनी होगी टोटल? कुल 24 मात्राएं होगी। 13 और 11 कितनी? 24 मात्राएं हो जाती हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मात्राएं लगाते कैसे हैं। अब देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये उदाहरण है दोहा छंद का। अब प्रश्न ये भी आ जाता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत उदाहरण में या प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है वो है? तो फिर हमें ऑप्शन में अगर दोहा आता है तो फिर ये दोहा छंद बनता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मात्राएं कैसे लगाते हैं। आपको पता होगा कि जो लघु स्वर हैं, ह्रस्व स्वर जिन्हें कहते हैं, ए, ई, उ और री, जहाँ पर ये चारों स्वर होते हैं, ए, ई, उ, री, यानी कि या तो ये खुद हों या इनकी मात्राएं हों, तो वहाँ पर क्या है कि लघु मात्रा लगती है। लघु मात्रा का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे। और जहाँ पर इनके अलावा स्वर होते हैं, जैसे आ की मात्रा है, अगर ए की मात्रा लगी हो तो वहाँ पर एक मात्रा आएगी, और जहाँ पर आ लिखा होगा या आ की मात्रा होगी तो वहाँ पर ये चिन्ह आता है। इसे गुरु मात्रा कहते हैं और इसे लघु मात्रा कहते हैं। तो अब देखिए, कभी भी जो मात्राएं लगानी है तो वो राइट से लेफ़्ट की ओर यानी कि दाएं से बाएं की ओर लगानी चाहिए। इसका भी जो रीज़न है वो मैं अगली वीडियोज़ में आपको बताऊंगी कि क्यों लगानी चाहिए राइट से लेफ़्ट। देखिए, न के साथ ए है तो यहाँ पे लघु मात्रा, सु बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे गुरु मात्रा आई है। सब, तो इन दोनों में ए की मात्राएं आई है तो ये देखिए लघु मात्राएं लगाई हुई है। पानी जो शब्द है इसमें नी पर गुरु मात्रा, पा पर भी गुरु मात्रा लगी है, क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा और बड़े ई की मात्रा है। अगर छोटा ई होता है तो वहाँ पे लघु मात्रा लगती है। जैसे बिन, तो न के साथ ए है तो यानी कि लघु मात्रा, बै को छोटे ई की मात्रा है तो भी लघु मात्रा। ठीक है। और राखिए आई ए की मात्रा है तो यहाँ पर भी गुरु मात्रा है, क्योंकि हमारे लघु मात्रा हम किन किन मात्राओं पे लगाते हैं? ए, ई, उ और री पर। इन चारों से संबंधित कोई अगर मात्रा आती है तो वहाँ पर हमें एक मात्रा लगानी है। इनके अलावा हम गुरु मात्रा लगाते हैं। इसी तरह से आगे देखिए, राखिए में गुरु, लघु, फिर गुरु, पानी में गुरु गुरु, और रहीमन में देखिए
छोटे ई की मात्रा है तो यहाँ पे चारों ही मात्राएं लघु मात्राएं आई हैं। इस तरह से आप गिन सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट गिन सकते हैं या राइट टू लेफ़्ट गिन सकते हैं। जैसे 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 10 और 11। ये देखिए यहाँ पे अपने 11 जो है वो पूरी होती है मात्राएं। इसी तरह से इधर गिनिए कि 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 10 11, 10 11 12 और 13। तो इस चरण में, पहले चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं, यानी कि कुल 24 मात्राएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यह एक दोहा छंद सिद्ध होता है। धन्यवाद।